हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक अग्रवाल। एक नई एनर्जी के साथ शुरू करेंगे अपनी नई वीडियो जिसमें मैं बात करूंगा किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंजाई के बाद किंगडम प्लांटर, किंगडम एनिमेलिया के, जिसमें मैं किंगडम फंजाई को कवर करूंगा। ये हमारे चैप्टर 2 का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड पार्ट है, जिसमें मैं किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटर, किंगडम एनिमेलिया को ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन में आपको कवर करूंगा, जिससे आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी और तो और आपको ये बहुत मजेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है, क्योंकि इससे ज्यादा मजेदार टॉपिक आपने आज तक नहीं किया होगा। सबसे इजीएस्ट और सबसे मजेदार टॉपिक मुझे आज तक यही लगता है। आप जरूर इसे समझेंगे, समझना, और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट भी करना, और अगर आ जाता है समझ में तो फिर भी कमेंट करना। आई वांट योर कमेंट्स नाउ, ओके? एंड सब्सक्राइब भी कर दो, शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो। तब तक के लिए मिलते हैं अपने पार्ट 2 में। आगे चलते हैं, चलो। तो गाइस मैं आ चुके हैं बेसिकली किंगडम फंजाई के अंदर। किंगडम फंजाई कुछ नहीं होता, सिंपल है हेटेरोट्रोपिक फंजाई, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये हेटेरोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। ये हेटेरोट्रोपिक की नेचर होते हैं, यूनिक किंगडम होता है हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि मल्टी सेलुलर कंडीशन सर्वाइव कर सकते हैं। इनकी ग्रेट डाइवर्सिटी होती है मॉर्फोलॉजिकल हैबिटेट में। मेरे को आप सबकी बुक्स, आपकी पेंसिल्स और आपकी हाइलाइटर्स दिख जाने चाहिए टेबल पे। मेरे को आप सबके सारे के सारे पॉइंट्स चाहिए, पॉइंट्स यानी कि आपने जहाँ नोट डाउन किया वो सारे पॉइंट्स मुझे चाहिए। यू हैव सीन फंजाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड। आपने अगर एग्जांपल्स की बात करें तो मॉइस्ट ब्रेड पे देखा होगा, रोटन फ्रूट पे देखा होगा, कोई फ्रूट पक जाता है और सड़ जाता है, उसमें फंजाई होती है। कोई ब्रेड में पानी लगा के आप उसे हवा में छोड़ दो, 1-2 दिन के बाद आपको फंजाई दिख जाएगी। कॉमन मशरूम जो आप खाते हो, जो आप मशरूम टिक्का खाते हो, मशरूम पनीर खाते हो, वो सब मशरूम भी होते हैं, वो भी फंजाई होती है। और जो टोड शूल होते हैं वो भी फंजाई होती है। और अगर आप वाइट स्पॉट देखोगे, मस्टर्ड यानी जो सरसों का तेल होता है उसके ऊपर वाइट स्पॉट देखोगे, वो भी लाइक मशरूम, ये फंजाई होती है। ये सब पैरासिटिक फंजाई होती है मोस्टली, जो कि होस्ट के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर से लाइक विद द हेल्प ऑफ हुक्स एंड सकर की मदद से, या फिर कोई पर्टिकुलर लाइक ऑर्गन्स की मदद से हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करती है इन द लाइक पैरासिटिक वे, और सारा का हमारा ब्लड सक करती है। यूनिसेलुलर फंजाई मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो होती है मोस्टली मल्टी सेलुलर होती है। जहाँ आप देख सकते हैं इस टेबल में जो फंजाई होती है यूकारियोटिक होती है, प्रेजेंट विद चिटिन, प्रेजेंट सेल वॉल जो होती है चिटिन की बनी होती है। सेलुलोटाइड क्या होता है, यूकारियोटिक होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर होती है, लूज टिश्यू होते हैं इनके पास। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इनका हेटेरोट्रोपिक होता है, दैट इज या तो सैप्रोफाइट्स यानी कि डेड एंटी मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं, या फिर पैरासिटिक यानी कि वो लिविंग मैटर से न्यूट्रिशन लेते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि पैरासिटिक की फॉर्म में भी कैसे है, ये मल्टी सेलुलर ही होती है। इसमें एक्सेप्शंस आते हैं, मल्टी सेलुलर होती है मोस्टली, लेकिन यूनिसेलुलर फंजाई जिसे हम यीस्ट कहते हैं, यानी कि सैक्रोमाइसिस सर्विसी, वो होती है। आर यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर। अदर फंजाई कॉजेज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो अदर डिसीज होती है यानी कि अदर फंजाई जो होती है जो प्लांट्स और एनिमल्स में डिसीज कॉज करती है, जैसे कि वीट रस्ट की अगर हम बात करें, दैट कॉजेज पक्सीनिया। वीट रस्ट जो होता है यानी कि जो वीट में रस्ट लग जाती है, यानी कि वीट रस्ट होता है जो फंजाई, वो पक्सीनिया कोज करता है। और सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि कुछ जो होते हैं एंटीबायोटिक्स के फॉर्म में हमारे डिफेंस सिस्टम में हेल्प करते हैं, जैसे पेनिसिलिन प्रोनोटाटम, जिसमें पेनिसिलिन का सबसे पहले आविष्कार हुआ था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने किया था। कमेंट करो जल्दी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने पेनिसिलिन का डिस्कवर किया था। अगर आपको मेरी वॉइस में हल्की सी प्रॉब्लम आती है तो मैं जल्दी अपना एक माइक ले लूंगा और आपको वॉइस में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। फंजाई जो होते हैं कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन यानी कि ज्यादा से ज्यादा ये हर एक जगह पा सकते हैं। कॉस्मो मतलब कॉस्मिक यानी कि यूनिवर्स में वो कहीं भी पाई जा सकती है। उन्हें एयर कंडीशंस की जरूरत नहीं होती ग्रो करने के लिए, वो यूनिवर्सल में कहीं पे भी पाए जा सकते हैं। वो एयर, वाटर, सॉइल हर जगह पाए जाते हैं, इवन इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। वो एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं, बाहर और एनिमल पाए जा सकते हैं। They prefer to grow in warm and humid temperature। वो humid और warm यानी गर्म और नमी वाली जगहों में ग्रो करने की कोशिश करते हैं। एक वंडर है कि आप जो मतलब आप वंडर यानी कि आप सोचते होंगे, चौंकाने वाली बात है कि आप जो फूड है वो रेफ्रिजरेटर में कैसे रख सकते हो, ये क्यों रखते हो? इसका आंसर है यस, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फूड फ्रॉम गेटिंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन। उसको रैंसिडिटी यानी कि रैंसिड, खराब, सड़ने से, फंजाई लगने से बचाने के लिए हम उसे नाइट्रोजन एक्सपोज्ड रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, यानी कि उसके अंदर नाइट्रोजन गैसेज होती हैं, और वो नाइट्रोजन गैसेज जो होती है फंजाई की ग्रोथ को रोकती है ड्यू टू इनर्ट, तो वो फंजाई को लगने नहीं देती। और तो और इसका एक ह्यूमिड टेम्परेचर भी नहीं होता वहाँ पे, मतलब उसका वार्म टेम्परेचर नहीं होता ना, कूल टेम्परेचर होता है रेफ्रिजरेटर्स के अंदर, जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारा फूड जो होता है फ्रेश रहता है। विद एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट का अगर हम ले, यीस्ट जो है यूनिसेलुलर होती है फंजाई, जो कि फिलामेंटियस होती है। फिलामेंटियस मतलब फिलामेंट की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, मतलब कि ऐसे 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 फिलामेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जो कि एक अलग अलग फिलामेंट्स यानी कि अलग अलग फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है।
देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। उनके पास जैसे हमारे पास बाल होते हैं उनके पास भी धागे जैसे स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम हाइफी बोलते हैं। हाइफी मतलब कि वो वाली हाई फी नहीं, मतलब एडमिशन वाली हाई फीस नहीं, मतलब हमारे जैसे बाल होते हैं ना उनके पास भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके बॉडी पे, जिसे हम बोलते हैं हाइफी। और दो नेटवर्क होता है उसका हाइफी का, उसे हम बोलते हैं माइसीलियम। माई मतलब माइको मतलब फंजाई, सीलियम मतलब सीलिया मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इन्हें बोलते हैं माइसीलियम। यानी कि माइसी मतलब फंजाई और सीलियम मतलब ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो माइसीलियम। और अगर एक लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम बोलते हैं हाइफी, और अगर बहुत नेटवर्क होता है हाइफी का उसे हम बोलते हैं माइसीलियम। हाइफी को हम कोएनोसिटिक हाइफी भी बोलते हैं, जिनके पास क्या होता है सम हाइफी, जिनके पास मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या होते हैं साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस हो, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस हो, ऐसे सेल के अंदर कमाइन हो, ऐसे मल्टी सेलर, और इनके अंदर ये एंडोस्पर्म हो और साइटोप्लाज्म हो, तो उसे हम बोलते हैं कोएनोसिटिक हाइफी। यानी कि को मतलब कॉमन और एनोसिटिक मतलब साइटोप्लाज्म, यानी कि कोएनोसिटिक मतलब कॉमन साइटोप्लाज्मिक हाइफी, यानी कि जिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के बाद साइटोप्लाज्म हो जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड हो, मतलब ये एक से ज्यादा न्यूक्लियस उनके पास, उसे हम बोलते हैं कोएनोसिटिक हाइफी। अदर है सेप्टा, और कुछ जो होते हैं उनके सेप्टा होते हैं जो कि हमारे क्रॉस सेक्शन को, यानी कि हमारे वॉल स्ट्रक्चर को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, हाइफी के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं सेप्टा। सेप्टा मतलब सेपरेट मतलब एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देना, सो दैट कि वो एक लार्ज क्वांटिटी में साइटोप्लाज्म को स्टोर कर सके और अपना सरफेस एरिया हाई रखने की वजह से जाइंट यानी कि बड़े लगे। सेल वॉल जो होती है फंजाई की, वो चिटिन से बनी हुई होती है, कुछ पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। पॉलीसैकेराइड्स तो कॉमन है, पॉलीसैकेराइड्स में तो होती ही है, लेकिन अगर हम चिटिन की बात करें, वो चिटिन एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जो उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। मोस्ट फंजाई जो होते हैं हेटेरोट्रोपिक होते हैं। हेटेरोट्रोपिक हमने पढ़ लिया है कि वो सैप्रोफाइट्स या फिर पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सैप्रोफाइट्स मतलब कि वो डेडली एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं और अपना वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। और अगर हम पैरासाइट्स की बात करें तो वो लिविंग मैटर से, लिविंग प्लांट से, एनिमल से अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं। वो एसोसिएशन भी बनाते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के भाई मैं आपको होमवर्क कर देता हूँ, यानी मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ फाइवर ऐप पे। तो मेरा फाइवर ऐप है, मतलब मेरा एक प्रोफाइल है फाइवर ऐप पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे सर्विसेज आती है, जैसे कि मेरे को आती है लोगो डिजाइनिंग आती है, ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, थंबनेल डिजाइनिंग आती है, वीडियो एडिटिंग आती है, और लाइक बहुत सारे आते हैं, सबटाइटल्स ऐड करने आते हैं, और तो और न जाने कितनी वीडियो एडिटिंग्स करनी आती है, रील्स डिजाइनिंग करनी आती है, वीडियोग्राफी आती है। तो उस सब को करके क्या कर सकते हैं हम, एक बहुत बढ़िया सी सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यानी कि मैं उनको सर्विस, आपको मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर देता हूँ। आप मुझे 431 रुपए से सर्विसेज शुरू हो रही है, 431 रुपए से आप मुझे क्या करने लग दो, फाइवर की सर्विसेज के पैसे देने लग दो। आप मुझे 431 रुपए दो, मैं आपको सर्विस करके दूंगा 2 या 2 से कम दिन में, यानी कि एक दिन 24 घंटे के अंदर मैं आपको सर्विसेज करके दूंगा। ऐसा होता है कि मुझे भाई पैसे मिल गए, आपको सर्विस मिल गई, बस वैसे ही ऐसा ही होता है कि लाइकन्स यानी कि फंजाई जिसके साथ भी एसोसिएशन आती है, यानी कि एफ होता है फंजाई, और अगर वो एल्गी के साथ कंपोजिशन बनाएगी तो फल से याद रख लो, ठीक है, फल से याद रख लो। फल मतलब एफ फॉर फंजाई, ए फॉर एल्गी, एल फॉर लाइकन्स, मतलब कि एफ मतलब फंजाई क्या करती है, एल्गी के साथ एसोसिएशन आती है, उसको मिनरल एब्जॉर्प्शन में और सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ सेप्टा। और एल्गी की अगर हम बात करें तो एल्गी जो होती है वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन फिक्सेशन और फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से वो फंजाई को फूड और फंजाई उसको शेल्टर प्रोवाइड करने में मदद करती है। और एल मतलब लाइकन्स, यानी कि एल लाइकन्स मतलब ये होती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद एल्गी टू फॉर्म लाइकन्स। लाइकन्स जो होते हैं वो एक बहुत अच्छे प्लांट पोल्यूटेंट इंडिकेटर होते हैं, यानी कि पोल्यूशन वाले एरियाज में नहीं रह सकते, क्योंकि पोल्यूशन वाले एरियाज में सनलाइट की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से एल्गी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकती। और फंजाई जो होती है वो पोल्यूशन के प्रेजेंस में अपने नेचुरल जो मिनरल एब्जॉर्प्शन होती है वो नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से लाइकन्स जो है पोल्यूशन वाले एरियाज में नहीं ग्रो कर सकते। एंड विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट, और फंजाई जो होती है अगर रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ ग्रो करे, यानी कि फंजाई अगर रूट्स ऑफ हायर प्लांट का ग्रो करे तो उसे हम बोलते हैं माइकोराइजा। नाम में ही है, माइको मतलब फंजाई और राइजा मतलब रूट्स, ठीक है, माइकोराइजा, ठीक है, माइको मतलब फंजाई और राइजा मतलब रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, यानी कि छोटे मोटे प्लांट्स की रूट्स ना, बड़े प्लांट्स की रूट्स।
जो ट्रीज बन चुके हैं, जो ग्रो कर चुके हैं, उनकी रूट को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, और इसे हम बोलते हैं माइकोराइजा। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन बी टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स। जो रिप्रोडक्शन होती है फंजाई की वो वेजिटेटिव मीन से टेक्स प्लेस करती है, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से मदद करती है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन से। मैंने आपको बताया ना, फ्रेगमेंट्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, फ्रेगमेंट्स ये प्रोड्यूस होते हैं फ्रेगमेंट्स, ठीक है, ऐसे फॉर्म होती है। फिजन से भी हो सकती है, यानी कि अपने आप को तोड़ देती है, मियोसिस करती है, और बडिंग से भी करती है, यानी कि अपनी एक एक्सटर्नल ग्रोथ बना देती है। मतलब कि ये एक प्लांट है, एक मिनट, ये एक प्लांट है, ठीक है, और इस प्लांट के अंदर से एक आउटर ग्रोथ निकल गई, ठीक है, ये इसे कट कर देगी, ये साइड में गिर जाएगा, और ये फिर से एक नया प्लांट उग जाएगा, फिर यहाँ से ग्रोथ आएगी, ये नीचे गिरेगी, ये भी आगे ग्रो करेगी, और यहाँ से नया प्लांट आएगा। तो ये 1 से 3 प्लांट बन गए, इसे हम बोलते हैं बडिंग, ठीक है। अच्छा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो स्पोर्स यानी कि स्पोरुलेशन के थ्रू भी हो सकती है। इसका कोनिडिया बेस्ट एग्जांपल है, जिसे हम स्पोंजियोस्पोर्स भी कहते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स जो स्पोरेंजियम में देखने को मिलती है, और जूस्पोर्स भी कहते हैं। ये वन एंड ओनली वो होते हैं मोटाइल स्पोर्स होते हैं, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ग्रो करते हैं, और ये मोस्टली हमें क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलते हैं, या फिर क्लेमाइडोमोनास में देखने को मिलते हैं। एंड इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि एसेक्सुअल तो फिजन से हो सकती है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हो सकती है, लेकिन जो सेक्सुअल होती है वो oospore से होती है, एस्कोस्पोर से होती है, बेसिडियोस्पोर से होती है। इनके बारे में अभी जानेंगे कि बेसिडियोस्पोर्स क्या होते हैं और एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं। जो वेरियस स्पोर्स होते हैं आर प्रोड्यूसिंग डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स, वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होते हैं, ऐसे 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 फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। मतलब छोटे छोटे फ्रूट्स की फॉर्म में होते हैं, यानी कि छोटे छोटे कैटेगरीज की फॉर्म में होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर के फॉर्म में होते हैं, उसे हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। सेक्सुअल साइकिल की अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है, ठीक है, बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमीट्स। यानी कि ये देखो, अभी पहले क्या हुआ, पहले प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन हुई, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है। ये ना एक साइकिल है, ये है प्रोटोप्लाज्म, ये 2 सेल हैं, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म है। ये देखो, ये जो येलो कलर का है ये प्रोटोप्लाज्म है। तो अब क्या हुआ, ये पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज किए, ठीक है, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद इसे हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी मतलब प्लाज्मा गैमी, गैमी मतलब फॉर्म फ्यूजन, और प्लाज्मा मतलब प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, यानी कि प्रोटोप्लाज्म और ये कि 2 प्रोटोप्लाज्म की फ्यूजन होना, चाहे वो 2 मोटाइल गैमेट्स हो या फिर वो 2 नॉन मोटाइल गैमेट्स हो, डिपेंड करता है प्लाज्मोगैमी कैसे होती है। फिर उसके बाद इनके जो 2 न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि इनके अंदर जो 2 न्यूक्लियस होंगे, इनकी फ्यूजन होगी, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऐसे 2 न्यूक्लियस की फ्यूजन हो जाती है, ठीक है, एक सेल के अंदर 2 के न्यूक्लियस की फ्यूजन होती है, जैसे बाय न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे हम कहते हैं कैरियोगैमी। कैरियो मतलब कैरियोन यानी कि न्यूक्लियस, और गैमी मतलब फ्यूजन। मैं आपको बताई दी है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। उसके बाद क्या हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं फंजाई ग्रो कैसे करती है। तो वो मोस्टली बता रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। सेक्सुअल मतलब 2 साइकिल होते हैं, हमने पढ़ा है, मेल के अंदर स्पर्म होता है और फीमेल के अंदर एग होता है। मेल जो होता है एग को ऐसे चीरता है ऐसे, और ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है ऐसे, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बना लेता है, और एक स्ट्रक्चर बनाने की वजह से ये क्या बन जाता है, ये एक एग बन जाता है, ये एक एग बन जाता है। फिर इसके बाद एग मतलब सॉरी एक जाइगोट बन जाता है। फिर जाइगोट के अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, और ऐसे बन जाता है एक एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से बन जाता है एक फीटस, और एम्ब्रियो से फीटस बनने के बाद ये बन जाता है एक बेबी, ठीक है। बस वैसे ही हो रहा है कि पहले प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा, यानी कि जो सेल के अंदर पानी है, यानी कि जो लिक्विड है वो फ्यूज करेगा बाउंड्रीज से। फिर उसके बाद न्यूक्लियस उसके अंदर के वो फ्यूज करेंगे बाउंड्रीज से। फिर उसके बाद एक मियोसिस होगी जाइगोट में, रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस फ्यूज किए तो एक बायन्यूक्लियर स्ट्रक्चर बन गया। अब इनसे क्या होगा, 4 टुकड़े बनेंगे। 4 टुकड़े मतलब अब ये 2n था, ठीक है, ये 2n था, ये 2n था, ये क्या बन गया 4n बन गया। अब इसे 2 2 2 2 ऐसे क्या बन जाएंगे n मल्टीप्लाई बाय 4,
इसके 4 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, मतलब 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन जाएंगे, जिसे हम कहते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई। ठीक है, पहले प्रोटोप्लाज्म जुड़ेंगे, ये देखो ये पहले प्रोटोप्लाज्म जुड़े, न्यूक्लियस रहेगी, न्यूक्लियस जुड़े, 4n स्ट्रक्चर बन गया, n करके n×4। अब आप कहोगे कि 2n, ये n और n भी तो हो सकते हैं, तो कभी 2n, यानी कि मैं मानता हूँ कि जो गैमेट्स होते हैं वो n होते हैं, तो n×n क्या हो गए, 2n हो गए। बट इन्होंने डबल टाइम मल्टीप्लिकेशन की ना, पहले n और n मिलके अपने आप सेल्फ फ्यूजन हुई, तो उससे बन के 2n। अब इसके बाद ऐसा हुआ, पहले सेल्फ फ्यूजन भी तो हुई ना, आपने कभी गैमेट्स को n और उसके बाद यहाँ पे 2n और उसके बाद n/2 ऐसे करते हुए देखे कभी? नहीं ना, बस n/n। इन्होंने पहले सेल्फ फ्यूजन की, फिर ऐसे बन गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, फिर अब 2n ये 4n बन गए, फिर उसके बाद मतलब ये पहले सेल्फ फ्यूजन हुई, फिर क्रॉस फ्यूजन हुई, फिर उसके बाद मियोसिस हुई, फिर उसके बाद अपने आप हैप्लॉइड स्पोर्स बन गए। जो फंगस है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है, 2 हैप्लॉइड सेल्स जो होते हैं हाइफी ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर। अब इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो फंगस होती है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है कैसे, 2 हैप्लॉइड हाइफी जो होती है वो कंपैटिबल मेटिंग टाइप, यानी कि 2 फंजाई अपने खुद की स्पीसीज के साथ कंपैटिबल होती है और उससे से ही अपनी ही स्पीसीज के साथ कोलैबोरेट करती है, कोरिलेट करती है एंड फ्यूज करती है। ऐसे नहीं कि बस क्या किसी का मुंह उठाया और कहीं पे चल दिया, ऐसे नहीं होता। ठीक है, अपने ही कंपैटिबल फॉर्म के साथ। मैं आपके साथ तभी दोस्ती करूंगा जब मुझे आपको पूरा नेचर पता होगा। ठीक है, बस वैसे ही आप मेरी वीडियो तभी देख रहे होंगे जब आपको मेरे नॉलेज में कुछ दिख रहा होगा, कुछ कंपैटिबिलिटी दिख रही होगी कि हाँ यार कुछ देखने जैसी बात तो है इसके अंदर, मजा आ रहा है। तो ऐसी ही बात होती है कि आपको कंपैटिबल होना चाहिए। कंपैटिबल मतलब जिसको आप पूरी तरह से जानते हो, जो आपकी खुद की स्पीसीज का हो, जिसे आप जानते हो, उसके साथ ही फ्यूज करोगे। In some fungi, the fusion of 2 haploid cells immediately result in diploid cell। ये हम जानते हैं कि n+n 2n आता है तो diploid cells बन जाते हैं। However, in other fungi, अगर हम दूसरे फंजाई टाइप की बात करें जैसे एस्कोमाइसिस और बेसिडोमाइसिस, हम आगे जाके पढ़ेंगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, कोई टेंशन नहीं लेगा, आप सब रिलैक्स रहो, मुझे बस सुनते जाओ। एक भरोसा रखो कि दीपक हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भैया नहीं, कोई सर नहीं, कुछ नहीं, दीपक हमारे साथ है, हमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी एंड तक आते आते ना इस वीडियो के आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना, अगर एंड तक नहीं देखोगे आधी इस वीडियो को खिचपिच हो जाएगी, आधी इस वीडियो का खिचपिच हो जाएगा, आधा दूसरी वीडियो को खिचपिच हो जाएगा, ना मेरी वीडियो समझ में आएगी ना दूसरे की वीडियो समझ में आएगी। तो पहले इस वीडियो का एंड तक देखना, अगर नहीं समझ में आता तो बोलना कि आपकी वीडियो नहीं समझ में आई, तो मेरे को बोलना। ठीक है, अगर नहीं आता तो पता चले, अगर आ गया ना तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, बहुत अच्छी वीडियो है, आप आगे तक देखना, समझ में आ जाएगा। बहुत इंटेलिजेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, पर बहुत ही स्मार्ट तरीके से मैं पढ़ाऊंगा आपको और आपको सब समझ में आ जाएगा, मेरा विश्वास रखिए। एंड इंटरवेनिंग डायकार्योटिक स्टेज, यानी कि पहले 2n बना, अब वो पहले माइटोसिस हुई यानी कि फ्यूजन हुई जिससे 2n बन गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डायकार्योटिक स्टेज आएगा जिसमें क्या होगा, एन इंटरवेनिंग डायकार्योटिक स्टेज, यानी कि एक इंटरवेनिंग डायकार्योटिक स्टेज यानी कि 2 न्यूक्लियाई पर सेल, एक न्यूक्लियस के एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा कि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होंगे। अक्सर सच अ कंडीशन इज कॉल्ड डायकार्योन। ठीक है, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायकार्योन। डायकार्योन मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें डायकार्योन यानी कि एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं और एक फेज, उस फेज को हम बोलते हैं डायकार्योन फेज। सिंपल, डायकार्योन क्या होता है, डाय मतलब 2, कार्योन मतलब न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस को फॉर्मेशन को बोलते हैं डायकार्योन और 2 न्यूक्लियस के फ्यूजन के फेज को बोलते हैं डायकार्योन फेज। सिंपल। और फंजाई, क्योंकि फंगस की बात चल रही है, द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, जो पेरेंटल न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्यूज करते हैं एंड द सेल बिकम डिप्लॉयड। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, ये बताया ना मैंने आपको कि 2 सेल फर्टिलाइज करके डिप्लॉयड बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या होता है, इन विच रिडक्शन द फंजाई फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज, जो फंजाई होती है फ्रूटिंग बॉडीज बना लेती है, इन विच रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस, यानी कि ये बनाई 4n, ये एक फ्रूटिंग बॉडी बनी जो डिस्टिंक्ट है, दो के मिलन से बनी है ना, 2 के मिलन से बनी है। ये एक पूरी फ्रूटिंग बॉडी है जो अब मियोसिस करेगी और मियोसिस करने के बाद फॉर्मेशन होगी हैप्लॉइड स्पोर्स की, यानी कि ये हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, यानी कि जो माइसीलियम होता है, यानी कि एक या एक से ज्यादा हाइफी को माइसीलियम बोलते हैं, उनके मॉर्फोलॉजी यानी कि उनके इंटरनल कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, फिजिकल कैरेक्टर्स को फिजियोलॉजी बोलती है और इंटरनल कैरेक्टर यानी कि जो ऑर्गन की स्टडी होती है ऑर्गेनोलॉजी, उनके अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम बोलते हैं एनाटॉमी, और मॉर्फोलॉजी होती है होल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी।
तो माइसीलियम के होल स्ट्रक्चर की स्टडी को हमने मॉर्फोलॉजी बोल दिया। तो जो मॉर्फोलॉजी होती है माइसीलियम की, स्पोर फॉर्मेशन का मोड होता है, फ्रूटिंग बॉडीज होती है, ये सब एक बेस बनाती है डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। किंगडम फंजाई के डिवीजन का कौन सी, अब हम ये 3 फैक्टर्स के अराउंड बात करेंगे। 3 फैक्टर्स के अराउंड कौन कौन से? एक है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, एक है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि यहाँ स्पेस नहीं है ना मेरे पास, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, और एक है फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। हम इन तीनों के अराउंड बात करेंगे कि ये है मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, ये है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन और ये है फ्रूटिंग बॉडीज। इन तीनों के अलावा किसी चीज पे बात नहीं करेंगे, सिर्फ इन तीनों के अलावा आपको बताऊंगा इन तीनों के साथ साथ कि ये कितना इजी चैप्टर है, कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी हो जाएगा। फाइकोमाइसीट्स, फाइको मतलब एल्गी, माइसीट्स मतलब फंजाई, यानी कि ऐसी एसोसिएशन जिसमें फंजाई और एल्गी के हमें ग्रोथ देखने को मिलती है और हमें फंजाई और एल्गी के साथ में कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने को मिलती है। ऐसे फाइकोमाइसीट्स के अंदर ऐसे मेंबर्स आते हैं जो कि एक्वेटिक हैबिटेट में रह सकते हैं, ठीक है। एक्वेटिक हैबिटेट किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? फंजाई की, कि वो वार्म और मॉइस्ट यानी कि ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहते हैं। ह्यूमिड मतलब ह्यूमिडिटी, मतलब कि नमी, जहाँ पानी की बूंदे हो वहां पे रहते हैं। हमारे एयर में पानी की बूंदे होती हैं, ओस की बूंदे होती हैं, तो उस एनवायरनमेंट में फंजाई असली से ग्रो कर सकती है, अच्छे से ग्रो कर सकती है। एंड डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट, डिकेइंग वुड की अगर हम बात करें मॉइस्ट में, यानी कि जो लकड़ियां सूख रही हो और उनके अंदर नमी हो, यानी कि जो गिल्ली लकड़ियां तो हैं, जो मतलब रफ होती है ना, जो रफ होती है, जो गंदी लकड़ियां होती हैं, जो रफ होती है, गिल्ली, और डैम्प प्लेसेस, कीचड़ वाली जगहों में जो लकड़ियां होती है उसमें फंगस ग्रो कर रही होती है एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट, मतलब वो ऑब्लिगेट रिलेशनशिप यानी कि एक म्यूचुअलिज्म शो कर रही होती है। मतलब एल्गी और फंजाई की म्यूचुअलिज्म, इसमें एल्गी जो होती है प्लांट की, जो फंजाई होती है उसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना प्रोवाइड करती है, और जो फंजाई होती है वो एल्गी को सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करती है और मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। माइसीलियम जो होता है, यानी कि जो हाइफीज का स्ट्रक्चर होता है, माइको मतलब फंजाई और सीलियम मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, तो जो हाइफी के बहुत सारे ग्रुप होते हैं जिसे हम हाइफी ग्रुप बोलते हैं, उसे माइसीलियम बोलते हैं। एसेप्टेड होता है, मतलब इनके अंदर क्रॉस स्ट्रक्चर, यानी कि आप एक ये स्ट्रक्चर याद रखो, ए वाला स्ट्रक्चर याद रखो, ये वाला, इसमें आप देख सकते हो कैसे घास भूस कितने छोटे छोटे सरफेस एरिया से ये बनी हुई है। ये इनका सरफेस एरिया बहुत छोटा होता है क्योंकि इनके अंदर सेप्टा नहीं होता, तो इसको एसेप्टेड बोल दिया। और क्वानोसिटिक होता है, मतलब इनके अंदर साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है क्वांटिटी में, इसलिए हर जगह ब्रांचिंग कर रहे हैं अपने आप की, तो ये ब्रांच होते हैं, ठीक है। तो ये क्वानोसिटिक होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनके अंदर ज़ूस्पोर्स की फॉर्म में होती है जिसे हम मोटाइल बोलते हैं, और एप्लानोस्पोर्स की फॉर्म में होते हैं जिन्हें हम नॉन मोटाइल बोलते हैं। तो ये मोटाइल स्पोर्स की फॉर्म में भी ग्रो कर सकते हैं और एप्लानोस्पोर यानी कि नॉन मोटाइल फॉर्म में भी ग्रो कर सकते हैं। इनके जो स्पोर होते हैं एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजिया एक ऐसा लाइक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर, बॉडी के अंदर ही स्पोर्स फॉर्म होते हैं, उसके बाद वो उसे बाहर फेंकता है, तो स्पोर्स फॉर्म होते हैं स्पोरेंजिया के अंदर, ठीक है। तो ऐसा बनता है स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर अंदर फॉर्म होते हैं उनकी बॉडी के। ज़ाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स की फ्यूजन से क्या बनता है? ज़ाइगोस्पोर बनता है, जिसे हम ज़ाइगोट भी बोलते हैं, ज़ाइगोट या ज़ाइगोस्पोर। क्योंकि जो स्पोर्स होते हैं, जहाँ पे स्पोर आ गया ना, स्पोर का कुछ नहीं होता, मतलब स्पोर मतलब टू एन डिप्लॉयड, ठीक है, स्पोर मतलब डिप्लॉयड, तो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टू एन, दैट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, ये जो गैमेट्स होते हैं मॉर्फोलॉजी में सिमिलर होते हैं, आइसोगैमेट्स होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, यानी कि अनाइसोगैमेट्स भी हो सकते हैं, या फिर ऊगैमेट्स भी जिन्हें हम बोलते हैं। मतलब जो स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी में सेम टू सेम दिखते होंगे उन्हें हम आइसोगैमेट्स बोलेंगे, और जो डिसिमिलर दिखते होंगे उन्हें हम ऊगैमेट्स बोलेंगे, ठीक है। तो हमने अब तक क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा कि फाइकोमाइसीट्स एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन होती है जिसमें वो डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में कीचड़ वाली जगहों में रहते हैं, जहाँ पे म्यूचुअलिज्म शो करते हैं प्लांट्स यानी कि फंजाई और एल्गी। माइसीलियम जो होते हैं एसेप्टेड और क्वानोसिटिक होते हैं, इसे आप इस स्ट्रक्चर से याद रख सकते हो कि जो एसेप्टेड होते हैं ब्रांच होते हैं यानी कि क्वानोसिटिक होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ज़ाइगोस्पोर्स की फॉर्म में होती है यानी कि मोटाइल होती है, और एप्लानोस्पोर्स की फॉर्म में यानी कि नॉन मोटाइल होती है। जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं, जो साइकोस्पोर होते हैं वो टू गैमेट्स की फ्यूजन से बनते हैं। ये सेम हो सकते हैं जिसे हम आइसोगैमेट्स बोलते हैं, और डिफरेंट भी हो सकते हैं जिन्हें हम अनाइसोगैमेट्स या ऊगैमेट्स भी बोल सकते हैं।
सम एग्जांपल इसके होते हैं म्यूकर, जैसे हम बोलते हैं म्यूकर, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो इसी को म्यूकर बोलते हैं, मतलब कि ऐसे कुछ ग्रासी जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका कांटो जैसा, उसे हम बोलते हैं म्यूकर। राइजोपस जिसे हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, मोस्टली नीट क्वेश्चन आता है, ब्रेड मोल्ड मेंशन अर्लियर इज सेड टू बी राइजोपस। ठीक है, राइजोपस एक ब्रेड मोल्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम ब्रेड को गीला करते हैं, उसे आप नमी में यानी कि एयर में छोड़ दो या फिर कहीं पे भी रख दो, वहां पे फंजाई थोड़ी देर में ग्रो कर जाएगी। एल्ब्यूगो की अगर हम बात करें, इसे हम पैरासिटिक फंजाई बोलते हैं दैट ग्रोज ऑन मस्टर्ड। ठीक है, एक होता है अस्टिलैगो जो यहाँ नहीं आता, लेकिन एल्ब्यूगो, मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अस्टिलैगो और एल्ब्यूगो में फर्क क्या है। एल्ब्यूगो मतलब होता है जो मस्टर्ड के ऊपर, सरसों के तेल के ऊपर जो व्हाइट स्पॉट्स दिखते हैं उसे बोलते हैं एल्ब्यूगो, यानी कि फंगस, जो कि फाइकोमाइसेट्स कैटेगरी में आता है। और एक होता है अस्टिलैगो जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए आपसे इतना याद रखो कि एल्ब्यूगो जो होता है वो मस्टर्ड के ऊपर ग्रो करने वाली व्हाइट स्पॉट फंजाई होती है जो कि फाइकोमाइसेट्स कैटेगरी में आती है। ठीक है, एस्कोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट, पहले बात तो पहले आपको घबराना नहीं है, दूसरी बात, पहली बात आपको पैनिक नहीं करना, दूसरी बात घबराना नहीं है, तीसरी बात डरना नहीं है, चौथी बात कॉन्फिडेंस नहीं लूज करना, पांचवी बात मोटिवेशन नहीं लूज करनी। फाइव एस्कोमाइसेट की अगर हम बात करें, एस्को, इसको उल्टा कर दो, सैक, सैक, एस्क, सैक, एस्क, सैक, तो ये मतलब क्या होती है, सैक फंजाई होती है। एस्कोमाइसेट्स आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, जो एस्कोमाइसेट्स होती है मल्टीसेलुलर होती है। फॉर एग्जांपल पेंसिलियम जो कि मल्टीसेलुलर होती है, और यीस्ट जो कि यूनिसेलुलर होती है। यीस्ट एक ऐसा एग्जांपल है जो कि सैक्रोमाइसिस सर्विस बोलते हैं, जिसे हम, जो कि ओनली एंड ओनली यूनिसेलुलर फंजाई है, बाकी सारी फंजाई मल्टीसेलुलर होती है। सैप्रोफिटिक होती है, यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेती है। डिकम्पोजर होती है, डेड एंड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करने का काम करते हैं। पैरासिटिक होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। कोप्रोफाइरस होती है, को मतलब को, काऊ के डंग से, यानी कि गाय का जो गोबर होता है उसके ऊपर उगने वाली फंजाई जो न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्ब करती है उसे हम बोलते हैं कोप्रोफाइरस फंजाई, यानी कि जो काऊ डंग से लेती है। काऊ कोप्रो, कोप्रोफाइलस। ठीक है, जो काऊ डंग से अपना, ग्रोइंग ऑन डंग, वो कुछ भी हो सकता है, किसी का भी गोबर हो सकता है, उस पर ग्रो करने वाली फंजाई को हम बोलते हैं कोप्रोफाइलस। माइसिलियम जो होती है, अब यहाँ एक बार देख लो इसे, ये होती है सैक फंजाई, जो बी जिसे हम बोलते हैं एस्परजीलस, ये होती है सैक फंजाई, जो कि सरफेस एरिया में भी हाई है, सरफेस एरिया ज्यादा है। सेप्टा, इनका क्रॉस वॉल स्ट्रक्चर जो होता है कितना बड़ा है, ये देखो दो डंडों के बीच में स्ट्रक्चर बड़ा दिख रहा है। और इनके पास क्या होती है, ये आप देख सकते हैं, इनके पास माइसिलियम भी होती है, और क्या होती है, ब्रांच्ड होती है, यानी कि माइसिलियम इनका क्या है, ब्रांच्ड है, और इनका सेप्टा है, मतलब कि इनका सरफेस एरिया लार्ज है। फोटो को याद रख लो आप, ये देखो ब्रांचेस निकली हुई है इनकी बहुत सारी, तो इन्हें हम बोलते हैं ब्रांच्ड सेप्टा। एसेक्सुअल स्पोर्स जो होती है इनकी कोनिडिया के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्सोजीनियस, बॉडी के बाहर बनते हैं, स्पेशल माइसिलियम के फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। ठीक है, जो स्पोर्स माइसिलियम के फॉर्म में कोनिडिया के अंदर, यानी कि कोनिडिया के बाहर बनते हैं, उसे हम बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया जो होते हैं वो जर्मिनेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस माइसिलियम। सेक्सुअल स्पोर्स की अगर हम बात करें, दैट इज एस्कोस्पोर्स। ठीक है, विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली, जो कि एंडोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं इन सैक लाइक एस्की, जिसे हम एस्कस भी बोलते हैं, मतलब कि जो स्पोर्स अंदर प्रेजेंट होते हैं सेक्सुअल स्पोर्स के फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं एस्कोस्पोर्स, और जो स्पोर्स बाहर प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कोनिडियोफोर्स, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। These are arranged in different type of fruiting bodies, ये बहुत सारी फ्रूटिंग बॉडीज की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग फ्रूटिंग बॉडीज, यानी कि रिडक्शन और डिवीजन करने वाली फ्रूटिंग बॉडीज, जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, उसे हम बोलते हैं एस्कोकार्प्स। कार्प वर्ड जहाँ पे आ गया बस समझ जाना, फ्रूटिंग बॉडी जो म्यूसिस करती है और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाती है। सम एग्जांपल है इसके, एस्परजीलस नाइगर, जिसे हम एस्परजीलस नाइगर भी बोलते हैं। ठीक है, ये होपफुली एसिटिक एसिड की नहीं, वो एस्परजीलस नाइगर सिट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, इसे आप +2 में जाके पढ़ेंगे। एस्परजीलस नाइगर जो है सिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो आप उसमें भी यूज करते हो, जो आप विनेगर नहीं, जो आप सिट्रिक एसिड जो लेमन में पाया जाता है, खट्टा होता है और मोस्टली ऐसे फ्रूट्स में पाए जाते हैं। क्लेविस परप्यूरियस, जो कि सबसे लार्जेस्ट फंजाई होती है अब तक की, लार्जेस्ट फंजाई एवर नोन इन द किंगडम फंजाई इज नोन एज क्लेविस परप्यूरियस। ठीक है, ये पता नहीं मैं भूल रहा हूँ क्लेविस परप्यूरियस को
किसी चीज एक वैक्सीनेशन बनाने में यूज होता था, लेकिन आप उसे फोकस मत कीजिए, आपके सिलेबस में नहीं है। न्यूरोस्पोरा की अगर हम बात करें, ये एक ऐसे बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो कि मोस्टली मोरल्स एंड ट्रफल्स की फॉर्म में एडिबल होती है और डेलिशियस होती है, डेलिकेशियस होती है। ठीक है, डेलिकेशियस मतलब एडिबल होती है, यानी कि फूड मटेरियल में भी हेल्प कर सकते हैं इसे बनाने में। ठीक है, या फिर मोस्टली फंगस जो होते हैं नॉन वेजिटेरियन या फिर वेजिटेरियन फ्रूट्स में फूड्स में पाया जाता है तड़का वगैरह लगाने के लिए। डेलिकेसी मतलब टेक्सचर और एक प्रॉपर शेप देने के लिए खाने को इसे यूज किया जाता है न्यूरोस्पोरा को मोरल्स और ट्रफल्स की फॉर्म में। बेसिडियोमाइसिट्स की अगर हम बात करें, सबसे सिंपलेस्ट है अब तक का टॉपिक, जो कि आप पूरे किंडम फंजाई में अब तक नहीं पढ़ा होगा आपने। कुछ नहीं है, दिखने में बड़ा लग रहा है, कुछ भी नहीं है। बेसिडियोमाइसिट्स क्या है? बेसिडियोमाइसिट्स मशरूम आते हैं इसके अंदर, ब्रैकेट फंजाई आती है इसके अंदर, होती है एक टाइप की फंजाई, पफ बॉल्स आती है इसके अंदर, सोइल में ग्रो करते हैं, लोग यानी कि लकड़ियों पे ग्रो करते हैं। ठीक है, लकड़ियों के जो पट्टे होते हैं उस पर ग्रो करते हैं। ट्री स्टम्स, पेड़ों की जो बाहर की डालियां होती हैं उस पर ग्रो करते हैं। लिविंग प्लांट बॉडीज होती है इनके पास, जो कि पैरासाइट्स होते हैं, यानी कि लिविंग प्लांट बॉडी से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, जिसे हम पैरासाइट्स बोलते हैं। जैसे रस्ट और स्मट्स, रस्ट और स्मट्स किसमें आते हैं? बेसिडियोमाइसिट्स में आते हैं, जिसे आप BRS से भी याद रख सकते हो। BRS ब्रोस 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 ब्रूस ब्रूस बैनर। ठीक है, हल्क से याद रख लो, ब्रूस ब्रूस मतलब बेसिडियोमाइसिट, रस्ट, स्मट। माइसीलियम जो होती है, यहाँ देखो इसे, मशरूम। मशरूम मतलब आप देख सकते हो कि इसकी ब्रांचेस निकली हुई है, ये देखो, ये निकली हुई है, ये निकली हुई है, ये निकली हुई है, तो ऐसी ब्रांचेस निकली हुई है इसकी। और तो और सेप्टा है, मतलब इनका क्रॉस वॉल स्ट्रक्चर जो है कितना बड़ा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इनके माइसीलियम जो है ब्रांच्ड है, और क्या है? सेप्टेट है, और क्या है? एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं इनके वो पाए नहीं जाते, बट जो इनकी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है वो किससे होती है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है, यानी कि फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में अपने फ्रेगमेंट्स बना के ग्रो करते हैं। जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। इनकी जो प्लाज्मोगेमी होती है, आप यहाँ पे ना जो ये पॉइंट्स होते हैं यहाँ नोट कर लिया करो, ताकि आपको इजीली नोट्स करने में हेल्प मिले, वरना अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। कॉमनली ना मशरूम बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई में जाने जाते हैं, पफ बॉल में जाने जाते हैं, सोइल, लोग, ट्री स्टम जैसी गिल्ली जगहों में पाए जाते हैं जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड होती है। पैरासाइट के फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ही पाए जाते हैं। रस्ट और स्मट्स के फॉर्म में माइसीलियम ब्रांच और सेप्टेट होता है, जैसे कि आप इस मशरूम में देख सकते हो कितना बड़ा सरफेस एरिया है इसका, और ये ब्रांचिंग के फॉर्म में है, ये देखो ब्रांच फॉर्म में है। ठीक है, तो ये ब्रांचिंग की फॉर्म में होती है। ठीक है, इनके एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं पाए नहीं जाते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू, जिसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है। सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, बट जो इनके प्लाज्मोगेमी होती है वो फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप की फॉर्म में होती है। मतलब कि इनके जो प्लाज्मा होते हैं वो दो वेजिटेटिव यानी कि दो जर्म सेल या दो सोमैटिक सेल्स की फ्यूजन से बनते हैं, जो कि डिफरेंट स्ट्रेन या फिर डिफरेंट जीनोटाइप्स के होते हैं। जीनोटाइप मतलब जो हमारे जेनेटिक मेकअप होता है ऑर्गेनिज्म का, जो हमारे आउटर कैरेक्टर को फॉर्म करने में मदद करता है। मेरा चेहरा ऐसा होगा, मेरी मूंछें ऐसी होंगी, मेरे बाल काले होंगे, मेरी आंखें ऐसी होंगी। इन जीन्स को कोड करने के लिए मेरा डाइजेशन कैसा होगा, ठीक है, मेरा एक्सक्रीशन कैसा होगा, मेरा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कैसा होगा, इन सबको कोड करने वाले जीन्स को हम बोलते हैं जीन मेकअप, उसे हम बोलते हैं जीनोटाइप। तो अलग अलग जीन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, अलग अलग जीनोटाइप के कॉम्बिनेशन से बनते हैं प्लाज्मोगेमी के फॉर्म में, जो सेक्स ऑर्गन्स की एब्सेंट होने के बाद भी अपनी फ्यूजन करते हैं। रिजल्टेंट स्ट्रक्चर जो बनता है इनका डाइकैरियोटिक बनता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। डाइकैरियोटिक मतलब ये डाइकैरियन मतलब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाना, और उस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोफेज। ठीक है, सिंपल एज दैट। डाइकैरियोटिक जो अल्टीमेटली बेसिडियम के फॉर्म में राइज करता है। कैरियोगेमी जो होती है और मियोसिस जो होती है वो टेक प्लेस करती है बेसिडियम में, यानी कि जो कैरियोगेमी होती है यानी कि न्यूक्लियस की फ्यूजन होती है वो मियोसिस और बेसिडियम के फॉर्म में अपनी स्ट्रक्चर बनाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले सेल फर्टिलाइजेशन होती है, जिससे क्या बनते हैं 2n और 2n स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, फिर उसके बाद 4n स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, फिर फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्मेशन से 2n, ये देखो डाइकैरियोफेज, ये डाइकैरियोफेज स्ट्रक्चर बन गया 4n वाला। इसके बाद क्या होता है, दो न्यूक्लियस n/4 यानी कि 4 हैप्लॉइड बॉडीज बनाने में मदद करती है, जिससे इनकी 4 फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, यानी कि 4 बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं वो इनकी बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होते हैं, बेसिडियम जिन्हें हम बोलते हैं, या इन्हें बेसिडिया भी बोल सकते हैं। तो बेसिडिया होता है फ्रूटिंग बॉडीज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे हम बेसिडियोकार्प्स बोलते हैं। सम कॉमन मेंबर्स आर अगेरिकस, जो कॉमन मेंबर्स होते हैं
वो अगेरिकस होते हैं मशरूम की फॉर्म में, और अस्टिलागो जिसकी मैंने बात की थी वो स्मट की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। पक्सीना जिसे हम वीट रस्ट भी बोलते हैं उसकी फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ड्यूटेरोमाइसिट्स सबसे इजी और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों बोला जाता है इसे इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि इसके अंदर एसेक्सुअल्स और वेजिटेटिव फेज जो होते हैं वो नोन होते हैं, यानी कि इनके अंदर एसेक्सुअल जो फेज होता है और जो वेजिटेटिव फेज होता है इसके अंदर जाना जाता है, लेकिन बाकियों में नहीं जाना जाता। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दीज फंजाई वर डिस्कवर्ड दे वर मूव्ड इनटू क्लासेस। जब पहले इनकी एसेक्सुअल स्टेज जानी गई तो इनको अलग से पुट कर दिया गया क्लास में। बाद में पता चलता है कि भाई इसकी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर्ड हो चुकी है, कि इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है और इसे तो हम किसी और क्लास में भी रख सकते थे, चाहे वो सेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज के बेस पे हम उसे अलग नाम ना देकर एक अलग अलग फॉर्म में रख देते हैं। जैसे कि हम उसे या तो ड्यूटेरोमाइसिट्स की जगह हम उसे या तो बेसिडोमाइसिट्स में रख देते या फिर एस्कोमाइसिट के फॉर्म में रख देते, लेकिन हमने अब इसे ड्यूटेरोमाइसिट में रख दिया। चलो अब ठीक है, अब ये ड्यूटेरोमाइसिट्स के नाम से करेक्टली आइडेंटिफाई होएगी और ये ऐसी एस्टेब्लिश रहेगी। ड्यूटेरोमाइसिट्स जो है वो एसेक्सुअल स्पोर्स की फॉर्म में यानी कि कोनिडिया की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जो कोनिडिया होते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर्स ही होते हैं, जिस जहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर आ गया वहाँ पे कोनिडिया आ गया, जहाँ पे कोनिडिया आ गया वहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स आ गए। माइसीलियम जो होता है इनका सेप्टा होता है, यानी कि सेपरेट होता है, ब्रांच होता है, क्योंकि बेसिडोमाइसिट और एस्कोमाइसिट की फॉर्म में होती है। तो क्योंकि बेसिडोमाइसिट और एस्कोमाइसिट सेपरेट और ब्रांच होती है तो उसकी वजह से ये ड्यूटेरोमाइसिट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोनों से मैच करती है। इनके जो सब मेंबर्स है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर से भी अपना खाना लेते हैं और पैरासाइट्स लिविंग मैटर से भी अपना खाना लेते हैं। वाइल जो लार्ज नंबर ऑफ देम होते हैं वो डिकम्पोजर्स से भी अपना खाना लेते हैं, लिटर से भी अपना खाना लेते हैं, यानी कि जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, वॉशरूम होता है या फिर फ्लैश होता है हमारा, उसे डिकम्पोज करने का काम करते हैं। मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस साइकिल होगी, कार्बन साइकिल होगी, ऑक्सीजन साइकिल होगी, व नाइट्रोजन साइकिल होगी, इन सब में हेल्प करते हैं। इनके बेस्ट एग्जांपल है ACT, कैट से याद रख लो, कोलिटोट्राइकम, ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, ठीक है, हाँ कैट से याद कर लो। CD, तो C से कैट और D से ड्यूटेरोमाइसिट्स। कैट से याद रख लो कोलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा और ऑल्टरनेरिया। अब हम चलते हैं किंगडम प्लांटे पे, जो कि एक बहुत इजी टॉपिक होने वाला है। अब आप कहोगे मैं तो सबको इजी बोलता हूँ, तो कोई मुश्किल होता क्या है, मुझे यही बता दो आप। मुश्किल कुछ नहीं होता लाइफ में, सब इजी होता है। अब जैसे इस चैनल की ग्रोथ करोड़ों तक जाएगी, ये भी बहुत इजी है। आप सब नीट में या फिर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप करोगे, ये भी पॉसिबल है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ये भी इजी है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो अभी इसी वक्त, ताकि मेरे को भी सपोर्ट मिलता रहे कि आप सब फैमिली मेरे लिए बहुत अच्छा करते हो। अब मैं आप सबको इतना कुछ दे रहा हूँ तो आप भी प्लीज मुझे दो ना, भले मेरी वीडियो 1-2 टाइम लेट आती है। आप मेरे दूसरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, मेरा चैनल है दीपक गेमर, उस पर D लिखा आ जाएगा आपको साइड में पिंक कलर का, मैं इसमें नीचे लिंक दे दूंगा, आप प्लीज उसे सब्सक्राइब कर देना। आपको उसके अंदर एंटरटेनमेंट भी मिलता रहेगा और तो और यहाँ पे नॉलेज भी मिलती रहेगी। सैटरडे संडे को आपकी छुट्टी होती होगी, मुझे नहीं पता, संडे को तो होती होगी ना। संडे को आप मेरा गेमिंग चैनल एंजॉय कर लिया करो और यहाँ पे आके मेरा पढ़ाई का चैनल एंजॉय कर लिया करो। एक तीर से 2 निशान, और आपको मेरे अपने भाई का प्यार भी मिलता रहेगा, मुझे आप सबको प्यार भी मिलता रहेगा। ठीक है, सिंपल है ना, पैसे भी नहीं लगते, कुछ कर दो जल्दी। किंगडम प्लांटे की अगर हम बात करें, कुछ नहीं होता। प्लांट्स क्या होते हैं, यूकारियोटिक होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं इनके पास, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। इनके जो फ्यू मेंबर होते हैं हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं। ये बहुत आता है एग्जाम में क्वेश्चन कि जो प्लांट्स होते हैं क्या वो हर बार ऑटोट्रॉपिक होते हैं, तो नहीं जी, ये हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं। जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जैसे पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक मतलब अमरबेल, जो कि आप देखे होंगे प्लांट के साइड में ऐसे ग्रीन कलर की एक बेल होती है, वो अमरबेल होती है, जिसे हम कस्क्यूटा भी बोलते हैं। ये देखो कस्क्यूटा, जो कि उनसे पैरासिटिक फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ऑब्टेन करने में हेल्प करती है। और ब्लैडर वोट और वीनस फ्लाईट्रैप नाम के कुछ वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं, जो कि अपना खाना दूसरों यानी कि इंसेक्ट से और न जाने कितने सारे डेड एंड डिकेइंग इंसेक्टिवोरस इंसेक्ट से एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। जो प्लांट सेल्स होते हैं इनके पास यूकारियोटिक स्ट्रक्चर होता है विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। सेल वॉल जो है वो मेनली सेलुलोज की फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, सेलुलोज होता है इनके पास, जो सेल वॉल होती है सेलुलोज से बनी हुई होती है। सेल वॉल जो होती है प्लांटे में होती है, एनिमेलिया में नहीं होती। जो इनकी लाइफ जो इनके प्लांट किंगडम प्लांट है, जिसे हम और भी ज़्यादा अच्छे से स्टडी करेंगे। यू विल स्टडी द यूकारियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन सेल चैप्टर, जो कि चैप्टर 8 है हमारा। सेल चैप्टर को मैं जल्दी कवर करूंगा, या शायद कर लिया मैंने कवर इसे, आप देखना नीचे जाके मैंने सेल चैप्टर कवर कर लिया है। प्लांटे जिससे हम किंगडम प्लांटे यानी कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स,
टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसे आप ABPGA, ABP न्यूज आती है ना, तो ABPGA से याद रख सकते हो। मतलब कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सीक्वेंस है, याद कर लेना। ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट जो है 2 डिस्टिंक्ट फेज में होती है। एक होती है डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक, यानी कि इनके जो स्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2N फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और जो इनकी हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक स्टेज होती है, यानी कि स्पोर्स और गैमीट्स। स्पोर गैमीट्स से स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स से गैमीट बनते हैं। ऐसे इनकी साइकिल चलती रहती है। That alternate with each other, ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट है। स्पोर से गैमीट बनते हैं, गैमीट से स्पोर्स बनते हैं। ठीक है। ये देखो, ये है, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो गैमीट्स हैं, जब 2 गैमीट्स मिलते हैं, मतलब 2 गैमीट्स मिलते हैं तो उससे क्या बनते हैं, तो उससे ये एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम बोलते हैं स्पोर। ठीक है। 2 गैमीट से एक स्पोर बनता है जिसे हम बोलते हैं माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ उल्टी हो जाए, एक सेल होता है, एक सेल को हम बीच में से तोड़ दें और इससे 2 स्ट्रक्चर बन जाए, 1 2 N, तो इसे बोलते हैं मियोसिस। कमेंट करो, चलो। ठीक है, कमेंट करो नीचे मियोसिस। ठीक है। इससे आप पढ़ोगे आगे जाके 3rd चैप्टर में। ठीक है, जिसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉयड फेज भी होते हैं, एंड वेदर दीज फेज आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। भले ही ये दोनों की दोनों फेज अलग अलग हो, यानी कि स्पोरोफिटिक स्टेज और गैमेटोफिटिक स्टेज अलग अलग फ्री लिविंग हो, या फिर एक दूसरे डिपेंडेंट भी हो सकती है कि किसी में स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट्स बनते हैं और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट्स बनते हैं। और कुछ होते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब कि अपने आप फॉर्मेशन कर लेते हैं गैमीट्स की और स्पोर्स की, इन्हें एक दूसरे की जरूरत नहीं होती। कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऑल्टरनेशन होना, मतलब स्पोरोफिटिक जनरेशन से गैमेटोफिटिक जनरेशन होना और गैमेटोफिटिक जनरेशन से स्पोरोफिटिक जनरेशन होना। ठीक है। इसे हम चैप्टर 3 में बहुत अच्छे से वे से स्टडी करेंगे। तब तक ले आप बस इतना याद रखो, आप इस टेबल को याद रख लो। ठीक है, इस टेबल को याद रख लो कि प्लांटे के पास क्या होता है। प्लांटे के पास लाइक यूकारियोटिक फॉर्म होती है सेल टाइप की, तो सेल वॉल होती है, प्रेजेंट सेल वॉल से बनी हुई होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू और ऑर्गन की होती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ऑटोट्रोपिक होता है जो कि फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, आप बस इतना सिंपल याद रखो। आगे हम पढ़ते हैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में कि किंगडम एनिमेलिया हमें क्या बोलते हैं। किंगडम एनिमेलिया एज सिंपल एज दैट, उतना ही ईजी है, जो हमें बताता है किंगडम एनिमेलिया जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि इनके अंदर यूकारियोट्स आती है जो कि हेटेरोट्रोपिक होती है, और इनके अंदर मल्टीसेलुलर होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, और इनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि पॉलीसैकेराइड्स और ग्लिसरॉल से बनी होती है। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना खाना दूसरों से ऑब्टेन करते हैं, मतलब कि दूसरे प्लांट से, यानी कि प्लांट से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं, वैसे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉर्म में हो। ये अपना खाना डाइजेस्ट करते हैं इन इंटरनल कैविटी, यानी कि हमारे अंदर जो इंटरनल कैविटीज होती है, यानी कि हमारा पेट हो गया, हमारी फूड पाइप होगी, इन्हें कैविटी बोलते हैं। कैविटी मतलब खोखलापन, खोखली होती है ना अंदर से, इनके अंदर पाइप होती है ना, पाइप जैसी, तो खोखली होती है। तो ये अपना खाना खोखली पाइप से, यानी कि खोखली कैविटीज से अपना खाना अंदर डाइजेस्ट करते हैं एंड स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट। और हमारा जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो ग्लाइकोजन या फैट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसे हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक होता है, मतलब कि हम ना तो खाना हमें कुछ नहीं चाहिए, हम अपना खाना डायरेक्टली इंजेस्ट करते हैं, यानी कि हमारा खाना सीधा निकल जाते हैं हम चबा के, इसलिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता बाकियों की तरह कि हम अलग से एंजाइम सीक्रेट, मतलब हम अलग से कुछ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ होते हैं जो मल्टीसेलुलर फॉर्म में होते हैं, कुछ होते हैं जो इंसेक्टिवोरस फॉर्म में अपना खाना लेते हैं, कुछ पैरासिटिक फॉर्म में। हम अपना खाना एंगल्फ करते हैं, हम अपना खाना खाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ले रहे हैं या फिर पैरासाइट्स की फॉर्म में या फिर स्पोरोफाइट्स की फॉर्म में, ऐसा कुछ नहीं है। होलोजोइक फॉर्म में ऐसे निगल रहे हैं, अब निगल रहे हैं ऐसे। ठीक है, बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, हम खाने को निगल रहे हैं इंजेक्शन ऑफ फूड की मदद से। ये एक डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न फॉलो करते हैं, मतलब कि ये पहले बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं यानी कि यंग होते हैं, फिर एडल्ट होते हैं, फिर सीनियर एडल्ट होते हैं। ठीक है, मतलब कि पहले इन्फेंट, फिर चाइल्डहुड, फिर यंग एज, फिर एडल्ट एज। ठीक है, इनके बाद डेफिनेट शेप साइज होता है,
और एक होमोस्टैटिक बैलेंस होता है, हाइयर फॉर्म्स होती है। अपनी बॉडी को इमेजिन कर लो ना, सारी की सारी आपकी बॉडी के अंदर ही इतने हिंट्स हैं, इलाबोरेट होते हैं, सेंसरी न्यूरो मोटर मैकेनिज्म होते हैं, मोस्ट ऑफ देम फॉर्म लोकोमोशन। लोकोमोशन में मूवमेंट में ये फर्क है, जब हम एक ही जगह पे ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, एक ही जगह पे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये मूवमेंट्स हैं। मैं अपने आंखों को ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ, ये मूवमेंट्स हैं। लेकिन अगर मैं एक जगह दूसरी जगह चल के जा रहा हूँ तो उसे बोलते हैं लोकोमोशन। ठीक है, लोको मतलब लोकेशन और मोशन मतलब मूवमेंट, यानी कि मोशन, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में मूवमेंट करना, उसे हम बोलते हैं लोकोमोशन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो कॉपुलेशन यानी कि कोइटस, सेक्स से बनती है, सेक्स से होती है, फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, और एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है इसके अंदर। इसके सराउंडिंग फीचर्स को हम चैप्टर 4 में डिस्कवर करेंगे। लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारे चैप्टर का, वायरस, वायरोइड्स एंड प्रायन्स एंड लाइकेंस। आप कहोगे कि अब तक हमने इसको तो पढ़ा ही नहीं, लाइकेंस को भले ही पढ़ाओ, लेकिन हमने वायरस, वायरोइड्स, प्रायन्स और लाइकेंस को अलग से तो पढ़ा नहीं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि इसको अंदर जगह ही नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि इनके स्ट्रक्चर ही ऐसे हैं, इनके क्वालिटीज ही ऐसी हैं कि WH विटेकर को ऐसा पता ही नहीं चला कि इन्हें प्लेस भी किया जा सकता है। क्योंकि वायरस जो है, अब हमने मोस्टली पढ़ा होगा, कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, वो मोस्टली क्या होता है, अफेक्ट करता है हमें, डू नॉट एसोसिएट विद आवर कंडीशन। ठीक है, मतलब क्या हो, वायरस डिडंट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसीडर्ड ट्रूली लिविंग। वायरस जो है वो ट्रूली लिविंग कंसीडर नहीं किए जाते, दे आर नॉट कंसीडर्ड ट्रूली लिविंग। बिकॉज क्यों? क्योंकि इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होती है, वो ऑर्गेनिज्म जो कि सेल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और जो वायरसेस होते हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में होते हैं, जो कि इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर यानी कि प्रोटीन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इनके आउटसाइड द लिविंग सेल और लिविंग सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब ये इन्फेक्ट करते हैं लिविंग सेल को, तो इनकी जो होस्ट होता है सेल यानी न्यूक्लियस, उसके मशीनरी को क्या करते हैं, हाईजैक कर लेते हैं और उसे किल कर देते हैं होस्ट को। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? तो ऐसे में कि वो लिविंग सेल के बाहर रहता है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, तो उसे हम बोलते हैं नॉन लिविंग। लेकिन वो होस्ट सेल को हाईजैक करके अपने आप को, वो पूरी की पूरी मशीन को हाथ में ले लेता है, तो उसे हम कहते हैं लिविंग। तो अब आप इसे क्या कहोगे, लिविंग कहोगे, नॉन लिविंग? आइए पता करते हैं। वायरस, जिसे हम वेनम बोलते हैं या फिर पॉइजनस फ्लूइड बोलते हैं। क्यों? पॉइजन वो होता है जब हम उसको खा लें लेकिन हम मर जाएं, यानी कि हम किसी चीज को खा लें और हम मर जाएं, उसे हम बोलते हैं पॉइजन। बट अगर वो हमें खा ले और हम मर जाएं, मतलब हमें किसी सांप ने काटा तो हम मरेंगे, मतलब वो वेनमस है, यानी कि वो जहरीला है। लेकिन अगर हमने सांप को खा लिया तब भी हम ही मरे, मतलब वो पॉइजनस है। सिंपल है। पॉइजन क्या होता है? जहर, मतलब हमने जहर को खाया और हम मर गए, मतलब वो हो गया पॉइजन। लेकिन क्या हो, अगर उस सांप ने हमें काट लिया फिर भी हम ही मरे, तो वो हो गया वेनमस, यानी कि जब किसी और ने हमें काटा और हम ही मरेंगे तब होगा वेनमस। लेकिन यहाँ पे वेनम और पॉइजन दोनों वर्ड यूज किए हैं, मतलब कि अगर वायरस को हम इंजेक्ट कर लें हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्शन के फॉर्म में, तब भी हम ही मरेंगे, तो वो हो गया पॉइजनस। और अगर वायरस ने हमें इन्फेक्ट कर दिया लिविंग ऑर्गेनिज्म से बायोलॉजिकल वे में, तब भी हम ही मरेंगे, तो वो हो गया वेनमस। ठीक है, दिमित्री इवानोस्की, ठीक है, दिमित्री इवानोस्की एक साइंटिस्ट है, 1892 में आए, जिन्होंने वहां पे उन दिनों फैलरी एक टोबैको मोज़ैक वायरस को डिस्कवर किया। वायरस पता नहीं था उस टाइम पे, सिर्फ इतना पता था कि कोई टोबैको मोज़ैक डिसीज है। तो उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने जब उसे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकाला, यानी कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से निकाला, पता चला कि मतलब पता चले कि वो बैक्टीरिया के प्रूफ से फिल्टर हो जाएगा। लेकिन पता क्या चला कि वो तो फिल्टर ही नहीं हुआ, मतलब कि वो बैक्टीरिया से इतना स्मॉल था कि वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से फिल्टर ही नहीं हुआ, वहां से अंदर से निकल गया। तो उससे पता चला कि जो वायरस का साइज होता है वो बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है, यानी कि बहुत 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 माइक्रोमीटर्स में होता है। बैक्टीरिया का तो मिलीमीटर में होता है, लेकिन पता नहीं माइक्रो में होता है, नैनोमीटर में बहुत छोटा साइज होता है। आगे आए एमडब्ल्यू बैजरिंग, ये थे दिमित्री इवानोस्की, ये थे एमडब्ल्यू बैजरिंग, जिन्होंने 1898 में डेमोन्स्ट्रेट किया एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्शियस फ्लूइड। ठीक है, इन्होंने टोबैको मोज़ैक वायरस के इन्फेक्शियस फ्लूइड को स्टडी किया और उन्होंने ये पता किया कि ये तो एक वायरस है। वायरस मतलब उन्होंने इसे नाम दिया वायरस, मतलब ये एक वेनम या पॉइजनस फ्लूइड है जिसको इन्होंने नाम दिया वायरस। और इसको इन्होंने एक स्लोगन दिया, कंटाजियम विवम फ्लूइडियम, मतलब इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, यानी कि ऐसा फ्लूइड, यानी कि ऐसा लिक्विड मटेरियल जो कि क्रिस्टलाइज फॉर्म में हमें इन्फेक्ट करता है। उसके बाद MW का उल्टा कर दो, WM स्टैनली,
WM स्टैनली 1935, ये तो और भी महान साइंटिस्ट थे, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज कर दिया। मतलब वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इनर्ट क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे यहाँ पे, कि जो इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर था ये आउटसाइड द लिविंग सेल, ये था प्रोटीन। यानी कि वायरस एक इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके अंदर के जो क्रिस्टल्स है वो प्रोटीन के हैं, तो दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक ओरिजिन। ये जो थे स्पेसिफिक ओरिजिन के होस्ट सेल के आउटसाइड प्रेजेंट थे। वायरस इज अ स्मॉलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट मतलब ये तभी ग्रो कर सकते हैं जब उसको किसी की म्यूचुअलिज्म की जरूरत हो। मतलब जब तक ये किसी को हाईजैक करके अपना होस्ट न बना ले, तब तक ये किसी और के पास नहीं जाएगा। ये हमेशा ऑब्लिगेट यानी कि किसी के डिपेंडेंसी में ही ग्रो करेगा। यानी कि अगर मैं इसे अपनी बॉडी दूं तभी ग्रो करेगा, अगर ये हमारी बॉडी के बाहर है तब ये ग्रो नहीं करेगा। तभी ऐसा हुआ कोरोना वायरस के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जाके वायरस डिस्कवर डेवलप हुआ था। हमारे बॉडी के बाहर जब तक वो था तब तक वो डेवलप नहीं था। तभी कह रहे थे कि घर के अंदर रहो, क्योंकि घर के अंदर रहने से जो वायरस है वो हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो डेवलप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो अपने आप ही मर जाएगा, क्योंकि इनकी भी एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल होती है। इन एडिशन टू प्रोटीन, अगर प्रोटीन के एडिशन में बात करें, वायरसेस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट कुड बी आइदर आरएनए और डीएनए। ठीक है, वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि आरएनए और डीएनए के फॉर्म में होता है। कोई भी वायरस के पास डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जो वायरस होते हैं, मैं ऐसे करते रहा हूँ, हाईलाइट करते जाओ, जो मेन पॉइंट्स, सारा मत करो, मेन करते जाओ। ठीक है, अब वायरस न्यूक्लियर प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं इनके अंदर इन्फेक्शियस होते हैं। इन जनरल वायरसेस जो होते हैं प्लांट, जिनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। वायरसेस जो एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं उनके पास सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए होते हैं। ठीक है, बट जो बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं, जिसे हम बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। देखो, प्लांट को इन्फेक्ट किया तो उनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा, एनिमल्स को अफेक्ट किया तो उनके पास सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डीएनए होगा। या फिर बैक्टीरिया को किया तो उनके पास बैक्टीरियोफाज, यानी कि ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उन्हें बैक्टीरियोफाज बोलते हैं, उनके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होगा। द प्रोटीन कोड जिसे हम बोलते हैं कैप्सिड। कैप्सिड मतलब ऐसी लेयर। ठीक है, ये लेयर होती है कैप्सिड की, इसे हम कैप्सिड बोलते हैं। इसे एक को बोलते हैं कैप्सोमेयर और इस पूरे को बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, इस पूरे को बोलते हैं कैप्सिड, और ये जो पर्पल कलर का स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं आरएनए। ठीक है, और ये जो ग्रीन से पूरा स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं कैप्सिड। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कैप्सिड। अच्छा, अब अभी कैप्सिड किससे बना होता है? तो ये स्मॉल सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसे हम कैप्सोमेयर बोलते हैं, जो प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। मतलब इनके अंदर जो आरएनए फाइबर्स है, यानी कि जो आरएनए प्रोटीन है, यानी कि आरएनए है, उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये कैप्सिड। यानी कि एक प्रोटेक्शनल लेयर है अगेंस्ट आरएनए, मतलब अगेंस्ट नहीं, सॉरी, विद आरएनए। जो कैप्सोमेयर होते हैं वो हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जियोमेट्रिक फॉर्म में। वायरसेस जो होते हैं लाइक मम्स, स्मॉलपॉक्स, हर्पिस और इन्फ्लुएंजा, इन चारों को ना अंडरलाइन कर लो अलग से हाइलाइटर से, क्योंकि ना ये बहुत पूछा जाता है नीट के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरस या विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरस। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। जो एड्स होता है यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, अभी कमेंट करो मुझे कि फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कॉज करता है। ध्यान से सुन लो, सिंड्रोम का नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो एक्वायर होता है लाइफ टाइम में। क्रोनिक यानी कि बर्थ से प्रेजेंट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। जो HIV होती है उसे हम बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि एक वायरस होता है जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट, जो कि एक वायरस होता है जो कि किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लांट्स की अगर हम बात करें, प्लांट्स के अंदर मोज़ाइक फॉर्मेशन, यानी कि एक गांठें बनने शुरू हो जाएगी और मोटे मोटे से रोज बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसे मोटे मोटे गांठें बननी शुरू हो जाएगी, लीफ रोल होनी शुरू हो जाएगी। मतलब कि देखो, एक होता है लीफ कर्ल, साइडों से रोल होना शुरू हो जाएगी, और कर्ल ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 रोल होना शुरू हो जाएगी, ऐसे, इसे बोलते हैं कर्ल। और जब ये ऐसे हो जाए ऐसे, तो इसे हम बोलते हैं रोलिंग। तो लीफ रोलिंग या लीफ कर्लिंग होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। येलोइंग की अगर हम बात करें तो लीव्स येलो होनी शुरू हो जाएगी। वेन्स, लीव्स के अंदर वेन्स होती है ना, ऐसे लीफ के अंदर वेन्स होती हैं, ये लीफ के अंदर वेन्स होती हैं कुछ ऐसी। तो ये जो स्ट्रिक होती है, ये जो अंदर की डंडियां होती हैं, ये इसे हम बोलते हैं वेन्स। और इनकी वेन्स इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम नाम के नेटवर्क स्ट्रक्चर होते हैं।
लेकिन अगर हम बात करें इनकी तो ये गायब होने शुरू हो जाएंगे क्योंकि उनके अंदर सेल ब्रेकेज होनी शुरू हो जाएगी, सेल्स के अंदर ब्रेक होने लग जाएंगे सेल, यानी कि जिसे हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। ड्वार्फिंग यानी कि इनके अंदर ड्वार्फनेस आने लग जाएगी, मतलब जो छोटे हैं वो छोटे ही रहेंगे और जो प्लांट है वो छोटे होने शुरू हो जाएंगे। स्टंटिंग ग्रोथ, उनके अंदर ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है, स्टंट हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी ग्रोथ उनके अंदर। वायरॉइड जो है 1971 में टीओ डैनियल ने सबसे पहले डिस्कवर किए थे, ये जानने के लिए कि जो वायरस है उनके से छोटा भी कोई है कि नहीं, तो ये वायरस से छोटे निकले और इन्होंने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज कोज किया, यानी कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज जो कोज करते हैं वो होते हैं वायरॉइड्स। इट वाज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, जो आरएनए होते हैं, जो वायरस होते हैं उनके अंदर फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है। इट लैक द प्रोटीन कोड, इनके अंदर प्रोटीन कोड नहीं होते जैसे कि वायरसेस के अंदर होते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा वायरॉइड्स। क्योंकि अगर इनके अंदर प्रोटीन कोड होता तो वो ऑलमोस्ट वायरस के बराबर होता, पर इनके अंदर प्रोटीन कोड नहीं था, तो इसे हम बोलते हैं वायरॉइड्स। इनके अंदर जो आरएनए प्रेजेंट होता है वो बहुत लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, यानी कि इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इनके अंदर जो आरएनए होते हैं ना वो राइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी कि नाइट्रोजनियस बेसिस, फॉस्फेट बॉन्ड और राइबोस शुगर से बने होते हैं। राइबोस शुगर ये होते हैं मॉलिक्यूल्स, इन्हों को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स, और इनके जो वेट होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं राइबोस, ये इसे हम बोलते हैं लो मॉलिक्यूलर वेट। वैसे अगर हम प्रायंस की बात करें तो प्रायंस होते हैं मॉडर्न मेडिसिन जो कि कंटेन करते हैं इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस, ठीक है, दैट वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, ठीक है। ये ऐसे प्रायंस ऐसे एजेंट होते हैं जिनके पास एब्नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, जो कि ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि डिसीज कोज करने में हेल्प करते हैं। एजेंट वो सिमिलर इन साइज ऑफ वायरसेस, ये जो होते हैं प्रायंस ये वायरस के साइज में सिमिलर होते हैं, मतलब पढ़ने कॉमन सेंस वाली बातें हैं सारी। प्रायंस जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं वायरसेस के फॉर्म में। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रायंस, इन एजेंट्स को हमने प्रायंस नाम दिया क्योंकि ये ऐसे नोटेबल डिसीजेस थे, ये ऐसे नोटेबल डिसीजेस थे जो कि प्रायंस कोज कर, मतलब जो कोज करते हैं। नोटेबल डिसीजेस कॉल्ड बाय प्रायंस आर बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एंसेफेलोपैथी, जिसे हम बीएससी बोलते हैं, यानी कि बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म ये एंसेफेलोपैथी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में आता है मोस्टली क्वेश्चन, ठीक है, जिसे हम बीएससी बोलते हैं। कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिसीज, ये मैड काउ डिसीज होता है कैटल्स के अंदर, और एनालोगस वेरिएंट होता है सीआर जैकोब डिसीज का इन ह्यूमंस। इसे लाइन के तो पढ़ के चले जाना, बहुत आता है नीट के अंदर। लाइकन सिंपल है, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसमें एल्गी होती है फंजाई को खाना प्रोवाइड करती है, और जो फंजाई होती है वो एल्गी को सरफेस एरिया और मिनरल्स प्रोवाइड करती है, इंक्रीज करने में हेल्प करती है, सरफेस एरिया और मिनरल्स प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। फाइको मतलब एल्गी, और फाइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एल्गी, तो फाइको बियॉन्ड मतलब ऐसा एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकन्स, और फंजाई मतलब माइको बियॉन्ड मतलब फंगल कंपोनेंट ऑफ माइक्रोबियॉन्ट्स, यानी कि फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकन्स। एल्गी जो खाना प्रिपेयर करती है, और जो फंजाई होती है वो मिनरल्स प्रिपेयर करने में हेल्प करती है, यानी कि मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, और ये करती है, ये मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है और सरफेस एरिया इंक्रीज करने में हेल्प करती है। अगर हम इसमें छोटी फॉर्म में बात करें तो क्या सिंपल एज डेट हम बात करेंगे अब समरी की। समरी बेसिकली हमें यही बताते हैं कि हम इतने टाइम से डिस्कवर करते आ रहे हैं कि जो एरिस्टोटल है वो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, और उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया था, यानी कि उन्होंने बताया था कि हमारे जो डिवीजन होते हैं वो प्लांट और एनिमल के फॉर्म में डिस्कवर कर सकते हैं, हम उन्हें हमारे क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बेटर आइडिया लेकर आए लिनियस, जिन्होंने बताया, सही सुना आपने, कार्लस लिनियस, जिन्होंने टैक्सोनॉमी को भी डिस्कवर किया था। कार्लस लिनियस जो है वो ऑल ऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया उन्होंने, और उन्होंने क्लासिफिकेशन की, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिन्होंने किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमलिया को फॉर्मेशन किया, बट वो उतना काफी नहीं था, बहुत सारी ऐसे एक्सेप्शन निकल के आ रही थी, जिसमें यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक, और तो न जाने बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स थे जो फोटोसिंथेसिस कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, इंसेक्टिवोरस थी, हेटेरोट्रॉपिक थी, तो हम उनको हर जगह एनिमलिया में कंसीडर नहीं कर सकते थे, इसलिए उनके लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लेके आए आरएच विटेकर, जो कि मोनेरा, पोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया, प्लांटी के फॉर्म में उनको लेकर आए किंगडम्स को। जो इनके मेन क्राइटेरिया थे किंगडम क्लासिफिकेशन के, वो थे स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इनका मेन जो स्ट्रक्चर उन्होंने कंसिडरेशन में किया था वो था सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा कि जितने भी बैक्टीरिया आते हैं वो मोनेरा में आते हैं, जितने भी बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन होते हैं नेचर में, यानी कि कहीं पे पाए जा सकते हैं, कॉस्मोस यानी कि यूनिवर्स में। These organisms show the most extensive metabolic diversity. ये जो organisms होते हैं वो most extensive metabolic diversity show करते हैं, यानी कि बहुत ही diversified population इनके अंदर, बहुत सारे strains होते हैं, ना जाने कितने लाखों करोड़ों strains हैं बैक्टीरिया के जो अब तक नहीं भी पाए गए हैं। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, इन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
और अगर हम बात करें किडनी प्रोटिस्टा की तो ये ऑल सिंगल सेल यूकारियोट्स को कंसीडर करते हैं, जैसे कि क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्स और प्रोटोजोआ। इसे आप CDEPS से याद रख सकते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। प्रोटिस्टा हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, इनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होती हैं, कुछ के पास सेल वॉल होती भी है तो वो शायद सेलुलोज की बनी हुई होती है। दे रिप्रोड्यूस बहुत एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, इनके पास एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करने का मेथड है। और किंगडम फंजाई की अगर हम बात करें, अभी हमने यही शुरू किया कि ग्रेट डाइवर्सिटी शो करते हैं स्ट्रक्चर में, हैबिटेट में। मोस्ट फंजाई होती है सैप्रोफिटिक होती है इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे शो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन शो करते हैं, एसेक्सुअल कॉनिडियस और सेक्सुअल डाइकारियोट्स की फॉर्म में। पाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बैसिलोमाइसिट्स, ड्यूटेरोमाइसिट्स कुछ फंजाई की क्लासेस हैं। आर द 4 क्लासेस अंडर द किंगडम। द प्लांटिंग इंक्लूड ऑल यूकारियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, जिसकी अगर हम बात करें एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे प्लांटिंग के अंदर कंसीडर होते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट एग्जिबिट ऑल्टरेशन और जनरेशन, जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट होती है उनमें स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट्स स्पोरोफाइट्स को फॉर्म करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जो एक जनरेशन दूसरी जगह ऑल्टरनेशन होती है, मतलब कि आप मेरी जगह आप आ जाओ, आपकी जगह मैं आ जाता हूँ, तो ऐसे ऑल्टरनेशन हो जाती है इनके अंदर। हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें, यूकारियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि सेल वॉल लैक करते हैं, वो है एनिमिलिया, इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमिलिया। जो इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं वो होलोजोइक होते हैं। इनके जो मोड ऑफ ये एनिमिलिया के होलोजोइक होते हैं, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं मोस्टली। एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, वायरोइड्स, लाइकन्स, प्राइमस आर नॉट इंक्लूडेड इन द किंगडम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करें इसकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस की, जो मोस्टली आते हैं, नीट में तो नहीं आ सकते क्योंकि वन वर्ड ही होते हैं, लेकिन इनके अंदर से बन के आ जाते हैं। Discuss how classification system have undergone several changes over a period of time. You can compare it with like different type of modern generations have been coming across, due to which when Aristotle came, he gave the concept of division of classification. Second, by Carolus Linnaeus, he gave 2 kingdom classification, whereas R.H. Whittaker gave 5 kingdom classification. और ऐसे आप बता सकते हो इसके बारे में। स्टेट टू इकोनॉमिक, मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ इसके बारे में क्योंकि ब्रीफ होता है। आप ज़्यादातर मेन फोकस करना है अपनी रेफरेंस बुक्स पे। मैं आपको MTG NCERT का इसमें लिंक दे दूंगा, MTG NCERT और न जाने कितने फिंगरप्रिंट्स है बायोलॉजी की, कितनी रेफरेंस बुक्स है, जिसका मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप उस पर जाइए और आप उससे जाकर स्टडी कीजिए, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर बुक्स मिल जाएगी। फर्स्ट हैंडेड बुक है, बहुत अच्छी है और आप जरूर उसमें चाहेंगे। अगर आपको अपनी मर्जी से कोई चाहिए उस लिंक पे क्लिक करो और वहाँ पे सर्च बॉक्स आएगा अमेजोन पे, आप उसको जाके सर्च करना, आपको वो डिस्काउंटेड प्राइस पे ही मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती है तो वो दूसरा प्लान बी हो जाएगा कि आप कहीं और से जाकर परचेज कर लें। बाकी ज़्यादातर चीज़ें जो है अमेजोन पे अवेलेबल हैं, आप मेरे लिंक से जाकर जरूर करना, उसे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। स्टेट टू इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट यूज ऑफ हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया आर बेसिकली हेल्पफुल इन क्रिएटिंग एन इकोनॉमिकल बैलेंस अमंग द सोसाइटी एंड अमंग द नेचर। और हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो पेनिसिलिन और यानी एंटीबायोटिक्स फॉर्म करने में मदद करते हैं। आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, और तो और ये हमारे एनवायरनमेंट को यानी कि काउ मीथेन गैस प्रोडक्शन में और ये मीथेन गैस प्रोडक्शन में और यानी कितने बायो फर्टिलाइजर्स फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल इन डायटम्स? इट इज मेड अप ऑफ सिलिका जेल। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो जाके देखना, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप इस पे जाके देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ क्या नहीं। इतने इजी वे में समझाऊंगा ना आपको। अगर आपको ये वीडियो सुनी है ना, अभी भी अब तक देख रहे हो, इसका मतलब आप मान रहे हो। अगर आपको हल्का सा मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा ना, तो आप प्लीज मेरे वो वीडियो पे जाके देखना। अगर आपको सच में अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ से मैं आपको देख तो सकता नहीं, लेकिन मैं आपको जरूर फील कर सकता हूँ कि आपको अगर मेरे अंदर कुछ भी कमी लगी हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वर्क करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो अपने सारे कमेंट्स भर के दे दीजिए सारे वीडियोस पे, देखो पढ़ के मजा आता है यार। प्लीज कम ऑन, ऐसे मत किया करो, आप सबको साथ मिलता है। कमेंट करते हो ना मुझे, अच्छे कमेंट्स करो, क्योंकि मैंने जो बैड कमेंट्स है ना उनको ब्लॉक किया हुआ, तो मेरे को बैड कमेंट्स नहीं पता चलेंगे। अच्छे कमेंट्स करो, अच्छे कमेंट से मोटिवेशन मिलती है, अच्छे कमेंट से अच्छा लगता है। Find out what do the term algal bloom and red tide signify. Algal bloom is the composition of a different type of algae being formed on the moist surface. पानी के ऊपर जो algae फॉर्म होते हैं, ब्लूम यानी कि एक कारपेट बिछ जाता है algae का, by the fragmentation and different type of vegetative propagation, asexual reproduction. Red tide dinoflagellates को बोला गया है, algal bloom chrysophytes को बोला गया है। However, viruses different from virus, they do not have वायरस के पास प्रोटीन कोड नहीं होती, सॉरी वायरस के पास प्रोटीन कोड होती है, वायरस के पास नहीं होती। वायरस को 3 साइंटिस्ट बैजरिंग, स्टैनली और उन्होंने डिमिट्री मैनोस्की ने डिस्कवर किया था, जबकि वायरस को टीओ डैनियल ने डिस्कवर किया था। वायरस को 1869 से डिस्कवर करते जा रहे हैं, पता नहीं 1869 ही होगा, डिस्कवर करते जा रहे हैं, और वायरस को उन्होंने 1969 में डिस्कवर कर लिया था। ठीक है, सही बात है। अच्छा सॉरी, हाँ 1971 में डिस्कवर कर लिया था,
और वायरस को उन्होंने मोस्ट ऑफ द ऑफन ये इन्होंने 1892 में डिस्कवर किया था, ठीक है, यानी कि कुछ 100 साल की बात है, 100 साल बाद वायरस की डिस्कवरी हुई। और उसके बाद वायरस जो है वो बड़े होते हैं साइज में एज कम्पेयर टू वायरस, और वायरस जो होते हैं छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू वायरस। और मोस्टली ऐसा ही कोई डिफरेंस है इसका। वायरस जो है वो मम्स, रूबेला, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स ये सब कोज करते हैं, और जो वायरस होते हैं वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज और बीएससी, यानी कि बीएससी का क्या था, बीएससी मतलब ये करते हैं एनालोगस वेरिएंट सीआर जेकॉब डिसीज कोज करते हैं ह्यूमंस में, मैड काउ डिसीज इन कैटल्स, और बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एंसेलोपैथी इंसेफेलोपैथी कोज करते हैं डिसीजेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने जीवन में। डिस्क्राइब ब्रीफली द फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। सिंपल है, क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिड्स, यूग्लेनोइड्स और स्लाइमोइड्स। प्रोटोजोन्स भी लिख सकते हो, मैंने आपको इसके बारे में और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रखा है। प्रोटोस्टा भी लिख सकते हो, सॉरी हाँ प्रोटो हैं, एक मिनट। डिस्क्राइब द ब्रीफ द फोर मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ याद रखना है, प्रोटिस्टा नहीं है, प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ मतलब अमीबियोइड, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, और एक है अमीबियोइड सिलिएटेड, एक मिनट, अमीबियोइड सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, और मुझे एक याद नहीं आ रहा। और एक है स्पोरोजोन्स, ठीक है, एक है स्पोरोजोन्स। ओके, मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगा, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चाहिए हो तो ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, प्रोटोजोआ plants are autotrophic. Can you think of some plants that are partially heterotrophic? Yes, of course we can say that insectivorous plants and different type of parasitic plants are coming in the category of partially heterotrophic. What do the term phycobionts and mycobionts means? Phycobionts are the algal component of lichens, whereas mycobionts are the fungal components of lichens. Algae जो होती है उसके आप contribution लिख सकते हो। algae जो होती है फूड फॉर्मेशन में हेल्प करती है बाय फोटोसिंथेसिस, वेयरएज माइक्रोबियोन्ट्स होते हैं यानी कि जो फंगस होती है वो सरफेस एरिया इंक्रीज करने में और शेल्टर प्रोवाइड करने में और वो मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है एल्गी की। गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई अंडर द फॉलोइंग मॉडर्न न्यूट्रिशन के बेस पे हम डिस्कवर कर सकते हैं एस्कोमाइसिड्स, बेसिडोमाइसिड्स। जो मॉडर्न न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोपिक होती है, इसमें आपको फंजाई की क्लासेस लिखनी है, और जो मॉडर्न रिप्रोडक्शन होती है उसके बेस पे भी आप देख सकते हो एस्कोमाइसिड, बेसिडोमाइसिड, ड्यूटेरोमाइसिड्स उन सब के फॉर्म में। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्लेनोइड्स? यूग्लेनोइड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप देख सकते हो। यूग्लेनोइड जो होते हैं वो पैरासाइट्स जो वो प्रोटिस्टा की फॉर्म में आते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं। यूग्लेनोइड जो होते हैं प्लांट्स के, वो उनके बाद 2 फ्लैजिला होते हैं, उनके बाद जो सेल वॉल होती है वो सेल प्लेट्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जो कि प्रोटीन्स की होपफुली प्रोटीन्स के फॉर्म में होती है। और जो उनके पास यूग्लेनोइड होते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं और सनलाइट के एब्सेंस में हेटेरोट्रोपिक करते हैं, हेटेरोट्रोपिक मॉडर्न न्यूट्रिशन कॉज करते हैं। यूग्लेना इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ यूग्लेनोइड्स। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरसेस विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरस देना विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आल्सो नेम 4 कॉमन वायरल डिसीज। पहली बात, ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरस विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड नेचर। तो ठीक है, हम स्ट्रक्चर के बेस पे बता देते हैं। स्ट्रक्चर के बेस पे वो प्रोटीनेटेड है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इनका। नेचर क्या है इनका नेचर है इनका नेचर क्लासिफाई नहीं किया गया, बट ये हम बोलेंगे कि ये होस्ट के एब्सेंस में डेड होते हैं और होस्ट की प्रेजेंस में लिविंग कंसीडर किए गए हैं, पैरासिटिक होते हैं। ऑल्सो 4 कॉमन वायरल डिसीज होती है, मम्स, रूबेला, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा, AID जिसमें HIV कोज करते हैं, एड्स जो HIV कोज करता है। ऑर्गेनाइज द डिस्कशन इन योर क्लास ऑन द टॉपिक आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग। इसमें आप ये सारे कंसीडर करके लिखोगे। साइंटिस्ट के मतलब इनडायरेक्टली ये पूछ रहे हैं कि जो साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है यहाँ पे वायरस के फील्ड में, आपको ये पैराग्राफ लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलके आता है, तब ये लॉन्ग आंसर्स के फॉर्म में है। अगर शॉर्ट आंसर्स के फॉर्म में लिखोगे तो लिख देना कि इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट वायरस आर डेड as they are the inert crystalline proteins which are can be crystallized and we code some proteins in their form. And when we have decided to experiment on the viruses, then different type of proteinated structure, both RNA and DNA in case of plant and animals, and bacteria in case of bacteriophage was discovered, due to which their different type of nature and structure makes us the benefit of
वायरसेस बीइंग अ पैरासिटिफॉर्म। तो एक पैरासिटिफॉर्म होती है और वो हमें एक बेनिफिट देती है कि हम वायरसेस को स्टडी करने के लिए उसे क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसको और अच्छी वीडियोस में कि मैं आपको कौन सा ऑन डिमांड टॉपिक ला सकता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी उत्साह के साथ। एक मिनट में स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। तो मिलते हैं गाइस इसकी नई वीडियो में एक नई एनर्जी उत्साह के साथ। तब तक के लिए आपने मुझे इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज लॉन्ग टर्म सब्सक्राइब कर दिया करो। मैं हर रोज नहीं वीडियो डाल सकता, लेकिन हाँ मैं जब वीडियोस डाले करूंगा ना तो एक साथ बहुत सारी वीडियोस डालूंगा। तो प्लीज आप मेरे टाइम पे मत जाया करो, प्लीज आप मेरे को थोड़ा सा मौका दिया करो कि मैं वीडियो डालता हूँ तो आप वेट किया करो उसका। कुछ लोगों को मैंने देखा है सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो नहीं डाली अनसब्सक्राइब कर देंगे। ऐसा नहीं करा करो, मैं डालता हूँ वीडियो, ऐसी बात नहीं है। गेमिंग वाला चैनल देखो मेरा जाके, मैं उस पर वीडियोस डालता हूँ, इस पर वीडियोस डालता हूँ। शॉर्ट्स तो हमेशा आएंगे, मेरी शॉर्ट्स तो आती रहेंगी, उसकी आप फिक्र मत करो। लेकिन हाँ आपको मेरे चैनल पर कंसिस्टेंट बने रहना है, मैं भी कंसिस्टेंट रहूंगा, प्रॉमिस। ठीक है, प्रॉमिस, कंसिस्टेंट बने रहेंगे, आगे बढ़ेंगे लाइफ में और अच्छा कुछ क्लियर करेंगे, सक्सेस को पाएंगे, एक्सप्लोर सक्सेस। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक लव यू गाइस, बी पॉजिटिव एंड कीप स्माइलिंग।